हे गाइस, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। आज हम चैप्टर नंबर 12 के सब पार्ट्स में गुज्जर समुदाय से शुरुआत करेंगे, गुज्जर जनजाति से। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 12 में हम ऑलरेडी सब पार्ट्स में 2 सब पार्ट्स में हम स्वांगलास, पंगवालास, गद्दीज एंड खापास हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश के जो है उन्हें कवर कर चुके हैं। तो आप चैप्टर नंबर 12 में जो दो सब पार्ट्स की वीडियोज है वो भी आप जरूर देखें। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड मैं आपको बता दूं अगेन, दिस इज अ कंटिन्यूअस सीरीज एचपीजीके न्यू सीरीज 2022। तो आप इसे चैप्टर नंबर 1 से देखें क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं को रिलेट करेगी आपस में। तो आपको चैप्टर नंबर 1 से ही सही रहेगा। एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर बिगनर्स, जिन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश पढ़ना हाल ही में शुरू किया है या फिर आपने शुरू करना है, तो आप चैप्टर नंबर 1 से ही देखें क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना। तो वो सारा कुछ चैप्टर नंबर 1 से ऑलरेडी कवर होता हुआ आ रहा है। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं। गुज्जर समुदाय की बात करें, जनजाति की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। और मेनली गुज्जर लोग कहाँ रहते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में रहते हैं और भी क्षेत्रों में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो मेन वास है इनका वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। एंड अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो सबसे पहले जो है जनरल कनिंघम के द्वारा इन्हें पहचाना गया था। और जनरल कनिंघम के द्वारा इन्हें जो है योची, कुशान और जो तोचारी ट्राइब्स हैं, ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, उनके साथ इन्हें रखा गया, उनके साथ इन्हें जो है इनका संबोधन किया गया। तो अगर हम देखें इनकी, अगर हिमाचल प्रदेश में आगमन की अगर बात करें तो सबसे पहले गुजरों की उत्पत्ति जो एक कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी के आसपास जो है ये मध्य एशिया से इनका प्रवेश इंडिया भारत में हुआ था। और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर ये आए। और अगर हम ये बात करें कि गुज्जर किसे अपना वंशज मानते हैं तो गुज्जर जो है अपने होणों को जो है अपना वंशज मानते हैं। और होणों के ही प्रसिद्ध शासक जैसे आपके मीर कुल तोरमाण, ये होणों के प्रसिद्ध शासक रहे हैं। और होणों का भी किसी समय जो है हिमालय क्षेत्र में जो है हिमाचल प्रदेश पर उनका कब्जा भी हुआ, आक्रमण भी उन्होंने किया है। और देखें हिमाचल प्रदेश में तो हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर दोनों ही वास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम हिंदू गुज्जरों की अगर बात करें तो हिंदू गुज्जर अपना जो उत्पत्ति है वो लॉर्ड श्री कृष्णा की माता यशोदा से मानते हैं। और मेनली जो हिंदू गुज्जर हैं वो मंडी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सिरमौर, सोलन एंड बिलासपुर में रहते हैं। या मुस्लिम गुज्जर्स की अगर बात करें तो मुस्लिम गुज्जर्स भी चंबा डिस्ट्रिक्ट, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर में रहते हैं। पर मेनली इन सभी में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। भाषा की अगर बात करें तो मुस्लिम गुज्जर मेनली जो है एक जो इनका लोकल गुजरी डायलेक्ट है उसमें बात करते हैं। और जो एक मिक्सचर है आपका उर्दू, गुजरात और डोगरी भाषा का। और अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ट्राइब की। जैसे हमने गद्दी की स्क्रिप्ट देखी, दैट वाज आपकी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। टांकरी स्क्रिप्ट में आपके जो खसर ट्राइब है वो लिखते हैं। और खांपास की स्क्रिप्ट भी टांकरी है। तो ये सब भी आपको साथ साथ में याद रखना है। एंड क्योंकि स्क्रिप्ट किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जनजाति के लिए या किसी भी जो भी ग्रुप है तो उसके लिए जो भी भाषा का आदान प्रदान करने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज की जाती है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए आपको हर एक ट्राइब की स्क्रिप्ट भी आपको याद रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गद्दी समुदाय की। जो अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो फूड हैबिट्स में आपकी हिंदू जो गुजर हैं वो मेनली वेजिटेरियन, शाकाहारी हैं। और जो मुस्लिम गुजर है वो मांसाहारी हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल कस्टम्स। अगर सामाजिक रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो मेनली जो इनके क्योंकि गद्दी गुजरों के बहुत से गोत्रस हैं, नंबर ऑफ गोत्रास हैं। उनमें से जैसे प्रमुख है आपके खताना, चौहान, दीदार, भूमपल, कलियारा, परगवाल, मलहेरिया, कोटी, कोतिया, मोटे, चैची, भूंज, बरगत, कलास, छोरे, लादी, चाई, बेजार और बधेना। तो ये सभी इनके गोत्रास है। तो इतना क्योंकि बहुत टिपिकल नेम्स है तो याद रखना मुश्किल भी है। बट आप थोड़ा सा गो थ्रू जाइए, 3-4 बार आप रीड कीजिए क्योंकि हो सकता है कल दिन प्रीलिम्स में अगर पूछें। बट मोस्टली इतना डीप नहीं वो पूछेंगे कि आपसे गोत्रास के नेम पूछने लग जाए। लेकिन हो सकता है वो आपसे पूछे तो आपको याद रखना है क्योंकि अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको पता है कि जगमोहन सिंह ब्लोकड़ा से बुक से उठाए जा रहे हैं। तो आपको इसकी हर एक लाइन आपको रीड करनी है। मैरिज सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैरिज सिस्टम में मुस्लिम गुजर्स में अगर बात करें तो 2 ग्रुप है इनके, भटरिये और बनहरिये। तो यदि आपसे एचएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भटरिये और बनहरिये हिमाचल प्रदेश में किस जनजातीय समुदाय से संबंध रखते हैं, किनके सब ग्रुप है, ठीक है, उपसमूह है, तो आपका आंसर होगा मुस्लिम गुजर। और इन्हीं गुजर में अगर हम राजपूत की बात करें तो आपके जो भट्टी, चंदेल, चौहान, बंजा, कंसाना, बेंसी, चोपड़ा, चिची, खटाना, पड्डा, तो इस तरह ये सभी जो ग्रुप है ये राजपूत है। ऑल दीज क्लैंस बिलोंग टू राजपूत ग्रुप। एंड
तो अगर हम गुज्जर में देखें, गुज्जरों का जो गुज्जर समुदाय में एक मेहा शब्द यूज किया जाता है। मेहा शब्द एक यदि मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो वो अमाउंट पे करना पड़ता है उसे कहते हैं मेहा। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जैसे हमने रीति, क्षेति हमने पढ़ा, बरीना हमने पढ़ा, कि ये सभी आपको याद रखना है कि जो जैसे ब्राइडल जो एक वैल्यू होती है वो अलग अलग समुदाय में उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो वो सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मेहा जो एक शब्द है जो एक अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, जो जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है उस समय पे किया जाता है, दैट इज मेहा। तो ये किसका शब्द है? गुज्जर समुदाय से ये संबंध रखता है। जब शादी जो है क्या होता है, शादी जब टूट जाती है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की अगर मेनली हम बात करें तो मेनली गुज्जर समुदाय जो है एनिमल हस्बेंड्री में विश्वास रखते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में कि गद्दी समुदाय का मुख्य जो व्यवसाय है वो निम्न में से कौन सा है। ठीक है, वहां पे एनिमल हस्बेंड्री होगा, वहां पे ट्रेड होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे दो ऑप्शन और होंगे आपके पास। तो आपने अगर पढ़ा होगा कि मेनली गुज्जर जो है क्या करते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। ठीक है, एनिमल मतलब पशुपालन में बहुत ज्यादा जो है उसे प्रमुख व्यवसाय मानते हैं अपना। और इसके साथ ही जो गुज्जर समुदाय है वो जो पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ है, जिसका जो 1956 में बनाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1956 में जो बना था, तो ये उसके भी जो है मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो अगर गुजरों की हम ट्रेडिशनल पंचायत की अगर बात करें, ये हम ऑलरेडी पहले से भी जो ट्रेडिशनल काउंसिल की हम बात करते हैं, वैसे ही गुजरों की ट्रेडिशनल पंचायत हो जिसे भाईचारा के नाम से पुकारते हैं। तो ये सब आपको हर एक ट्राइब की जो है आपको ट्रेडिशनल काउंसिल आपको याद रखनी है। जैसे हमने स्वांगलास का पढ़ा, गद्दीज में पढ़ा, जैसे लाइक भाईचारा, सहना, इस तरह से हमने देखा। ठीक है, और खांपास की हमने ट्रेडिशनल काउंसिल पढ़ी थी, शुजाम चुंगी है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, जनरली ट्रेडिशनल काउंसिल का मेन काम क्या होता है कि जितने भी अपने समुदाय के उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, तो उन डिस्प्यूट्स को वो उनका काम होता है सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट ट्राइब की बात करते हैं, सिप्पी। तो सिप्पी जो समुदाय है, जनजाति है, वो बेसिकली ये चंबा और लाहौल स्पीति में रहते हैं सिप्पी लोग। और इनकी जो भाषा है वो गद्याली जो है, गद्याली भाषा का इस्तेमाल वो अपने आपस में करते हैं। और गद्याली में जो चंबा वाले सिप्पी लोग हैं वो यूज करते हैं। अगर हम स्थानीय लोकल ड्रिंक की अगर बात करें तो लुगड़ी का ये सेवन करते हैं। और लुगड़ी आपका स्वांगलाज और जो पोंपंग आपके जो लाहौलाज लोग हैं वो उनकी स्थानीय शराब को भी लुगड़ी कहा जाता है। और ये जनरली जो है बार्ले से बनती है, जौ से बनाई जाती है। और एक चावल से भी बनती है, उसे जो है सॉरी, ये लुगड़ी आपके चावल से बनती है। और एक छौंग होती है जो जौ और गेहूं से बनती है। गोत्रास की अगर बात करें तो सचल, पुलान, ये सभी सीपी की गोत्रास है। सिस्टर, अगर शादी विवाह की बात करें तो जिंदफुक एक शादी है जिसमें जो गद्दियों के द्वारा, गद्दी का भी एक तरह का शादी का प्रकार है जिंदफुक, एक तरह की इलॉपमेंट है ये। और डाइवोर्स की अगर बात करें तो ये डाइवोर्स के लिए छड़ी शब्द यूज किया जाता है, छड़ी। जिस तरह से हमने चंबा के गद्दी समुदाय में हमने पढ़ा था जिंदफुक फराड फुक, ठीक है, जिंदफुक फराड फुक, जब वो जो है दो लोग आपस में जो है लव मैरिज कर लेते हैं और वो आग 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 जला के, जो झाड़ी को आग लगा के 8 फेरे ले लेते हैं, उसी तरह से जिंदफुक भी है। ठीक है, खेवत की अगर बात करें तो डाइवोर्सी, रीमैरिज। तो अगर किसी का डाइवोर्स हो गया उसके बाद वो रीमैरिज करते तो उसे क्या कहते हैं, खेवत कहा जाता है। कुआदानी जो है जनरली जब एक विधवा औरत की शादी एक अनमैरिड ब्रदर के साथ, ठीक है, मान लीजिए जैसे विधवा है, उसके पति का जो भाई है अनमेरिड है, उसके साथ जब शादी की जाती है उस प्रथा को क्या कहते हैं, कुआदानी कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी टर्म्स आपको याद रखनी है। एंड दिस ट्राइब, जो एक ट्राइबल पीपल के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो काफी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको बहुत से ऐसे शब्द सीखने को मिलते हैं, बहुत से ये इनका मतलब क्या क्या होता है। तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। यदि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इफ यू लर्न बाय हार्ट, तो आपको ये जितने भी शब्द हैं ये सभी आपको याद रहेंगे। बालू झरारा, तो बालू झरारा क्या होता है कि जब मैरिज होती है मैरिड ब्रदर के साथ ही, ठीक है, विडो की मैरिज जब अनमैरिड के साथ कुआदानी, अगर विडो की मैरिड वाले के साथ ही हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बालू झरारा कहते हैं। रिलीजन की अगर बात करें तो जनरली ये जो है शिव भक्ति में विश्वास रखते हैं। एंड रीजनल डीटी की अगर बात करें तो चामुंडा देवी को ये अपने क्षेत्रीय जो है देवी मानते हैं। और मेलों की अगर बात करें तो छिंज, ढोलरू, ये सभी मेले बनाते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं तूरी। तो तूरी जनरली
ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसगिरी एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं, जिसे गिरी पार का एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सिरमौर में जो गिरी नदी है वो सिरमौर को दो हिस्से में बांटती है, सिसगिरी और ट्रांसगिरी, गिरी और गिरी पार जिसे हम कहते हैं। तो इन्हीं सिसगिरी और ट्रांसगिरी में ही जो मेन माउंटेन रेंज आपकी चूड़धार है, धाटी रेंज है, हरिपुर धार है, क्वागधार है, तो ये सभी इन्हीं में ही आती है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जब जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह से जैसे आपकी सिरमौर की बाटा रिवर है, तो बाटा रिवर जो आपकी क्यारदा दून वैली, जिसे पाउंटा वैली भी कहा जाता है, तो बाटा रिवर क्यारदा दून वैली को दो हिस्से में, इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। तो उसी तरह से जो सिसगिरी और ट्रांसगिरी है, तो गिरी लगा है तो गिरी नदी से जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो वहां पर ये ट्रांसगिरी जो गिरी पार का क्षेत्र है वहां पर तुरी पाए जाते हैं, तुरी लोग रहते हैं। तो जनरली हम देखें तो इनका जो स्टेटस है वो लोअर देन लोहार है, बट जो मार्स से वो जो है हायर स्टेटस है उनका। एंड ये शिरकुल देवता की पूजा करते हैं, जो सिरमौर के बहुत प्रसिद्ध देवता है, क्योंकि सिरमौर और शिमला में बेसिकली महासू और शिरकुल देवता को ही बहुत माना जाता है। और शिरकुल देवता का जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पर है, चूड़धार पर है। और चूड़धार में क्योंकि उन्हें जो है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है इसके पीछे, तो वो भी हम कभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हिमाचल प्रदेश के टेम्पल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि शिरकुल महादेव बहुत शक्तिशाली थे। ये इन्हें जो है दिल्ली बुलाकर जो है बादशाह ने कैद कर लिया था। तो बादशाह के और बादशाह उसी समय जो है शिरकुल को ये भी पता चला कि जैसे चूड़धार जो जगह है वहां पर कोई पशु का मांस खा रहा है राक्षस, ठीक है। तो उसे मारने के लिए उन्होंने फटाफट से वहां पे जो है घोड़े पर वहां से आए थे, एकदम से मतलब घोड़ा उन्होंने पैदा किया। और उसके बाद वो जो है क्या हुआ, वो चूड़धार पहुंच गए, ठीक है। और चूड़ू भक्त भी उनके साथ गए थे, तो उन्होंने जो है उस राक्षसों को मार दिया और उसके मतलब पत्थर के रूप में उसकी मूर्ति बना दी वहां पे, ओरा पोटली जो भी है वहां पर, ठीक है। अगर आप चूड़धार जाओ तो आप एक पत्थर के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो वो ओरा पोटली है। तो उसका वध किया था राक्षस का शिरकुल महादेव ने, और चूड़ू भक्त को वो अपने साथ यहाँ पे लाए, तो चूड़ू भक्त को उनका वजीर माना जाता है। तो इसको हम शिरकुल और महासुदेव के बारे में जब हम पढ़ेंगे कहानी में, देवता की कहानी में, तो उस समय में से हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल देवता इनके परशुराम है। क्योंकि यदि आप देखें तो क्योंकि परशुराम का सिरमौर से बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि रेणुका लेक है वहां पे, ठीक है। रेणुका माता के बेटे हैं परशुराम। तो हर साल जो है नवंबर के मंथ में यहाँ पे जो है रेणुका फेयर भी लगता है, जिसमें जो है आपके जो जम्मू आपके जो क्योंकि हर साल ये माना जाता है कि परशुराम जो अपनी माता रेणुका से मिलने का ये प्रतीक है ये मेला, तो इसीलिए जो है परशुराम की पूजा करते हैं ये। और फेयर्स के मेलों की अगर बात करें तो बिस्सू का मेला मनाते हैं, हरियाली का मेला बनाते हैं, हलोच और चिरलोई। और व्यवसाय की अगर बात करें तो इनका व्यवसाय जो मेनली ये क्या करते हैं, ये ट्रम्पेट ब्लोइंग है, ठीक है, जो नगाड़े बजाने का ये काम करते हैं। और रासा इनका डांस है प्रमुखतः सिरमौर के, जैसे रासा, घी, माला, ये सभी जो है बुढ़ा डांस भी सिरमौर का फेमस लोक नृत्य है। तो ये सभी हम जब फोक डांसेस, फोक ड्रामास, फोक सॉन्ग्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे और पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए गाइज, जनरली आपको स्वांगलास, खाम्पास, गद्दीस, गुज्जर्स, ठीक है, और आपके पंगवालास हैं, इन सभी ये जो मेजर जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स हैं जिनके मैंने नाम लिए अभी, तो उसमें आपको हर एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जो हम अब पढ़ रहे हैं, जैसे तूरी हमने पढ़ा, अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो अदर कास्ट सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश का है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेजरली आपको जो मैंने नाम लिए ट्राइब्स के, उसके बारे में आपने ज्यादा डीपली पढ़ना है और इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाट की, जो प्रमुखतः गोत्र शर्मा होता है। एंड ये सनातन धर्म को जो है विश्वास रखते हैं सनातन धर्म है, और सनातन धर्म ही विश्व का सबसे पहला धर्म माना जाता है। और भटरा की अगर बात करें तो भटरा मेनली ये एक जाति है जो स्टोन मेकर्स है, ठीक है, पत्थर की नक्काशी का ये काम करते हैं। और इन्हें जो है मिस्त्री और राजमिस्त्री भी कहा जाता है, और थावी भी कहा जाता है पहाड़ों के। और अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला में बटरा मोहल्ला भी है, इट्स क्वाइट फेमस। एंड मैक्सिमम ये जो है प्रमुखतः ये कांगड़ा, मंडी, चंबा में रहते हैं। और इनकी भाषा देखें तो ये वेस्टर्न पहाड़ी की भाषा बोलते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें खत्तिक, तो खत्तिक एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब है, जाति है, जो माइग्रेंट्स है पंजाब एंड यूपी से जो आए हैं, और ये पंजाबी और चंबियाली बोलते हैं। और खत्तिक जो है मेनली हिंदू खत्तिक और मुस्लिम खत्तिक में ये बटे हुए, और हिंदू खत्तिक आगे फर्दर जो है इनके सब ग्रुप है, जैसे चिक, बुच्चर और सुनकर। इसमें बुच्चर आगे दो पार्ट में और बटा है, बद्दी और मेहरा। और ये कुछ सिंह भी यूज करते हैं एज ए सरनेम।
तो और इनमें जो ब्राइड प्राइस होता है, ठीक है, दुल्हन का जो एक ब्राइडल प्राइस होता है, जो हम पहले बात कर रहे हैं कि बात करते थे कि भाई दूल्हे को जो है दुल्हन के पेरेंट्स को कुछ पैसा देना पड़ता है, ठीक है, एक वैल्यू के तौर पे, तो उसे मामला कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने छिट्टी पढ़ा, रीत हमने पढ़ा, ठीक है, उसी तरह से मामला कहते हैं। और ऑक्यूपेशन तो आपको इस तरह से वो ये नहीं पूछेंगे कि चलो आपसे पूछ भी सकते हैं अगर, बट जनरली क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जैसे मामला शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है, कि ब्राइडल प्राइस है, ठीक है, या डाउरी सिस्टम कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं वो, लाइक कि मामला, ब्रीणा, रीति, चेती, तो ये शब्द जो है किस से संबंधित है, शादी से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगर मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो मेन काम इनका जो है जो आपके शीप और जो एक कह सकते हैं कि कसाई का ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इनके धर्म की अगर बात करें तो हिंदू खतीक मेनली ये नानक पंथी हैं। ठीक है, तो ये सिख सेक्ट को जो है विश्वास रखते हैं, सिखिज्म को। एंड ये जो है पूजा करते हैं भैरव की, मल देवता की, सिद्ध मसान की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जाति है वो है लोहार। तो लोहार को स्पीति वैली में जोबो और जोन कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सुनार को अगर बात करें, सुनार को गोल्ड स्मिथ होते हैं, ठीक है, इनके भी आगे दो ग्रुप हैं, तंक और मेर, और इन्हीं को जो है सोनी, कपिला और जरगार भी कहा जाता है। और शिमला के जो ऊपरी ये क्षेत्र है, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो वहां पर इनको बरीरा भी कहा जाता है, और ये सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठठेरा। तो ठठेरा जो जाति है वो जनरली ये जो है मेटल वर्कर होते हैं और बर्तन बनाने का काम करते हैं, और इनका जो ओरिजिन माना जाता है वो सहस्त्रार्जुन से माना जाता है, सहस्त्रार्जुन। और इन्हें जो है शेड्यूल कास्ट के रूप में जो है क्लासिफाई किया गया है। और गुरुमुखी और देवनागरी इनकी स्क्रिप्ट है। एंड गुरुमुखी जनरली आप देखें तो जो हमारी पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। गोत्रास अगर बात करें तो गोत्रास मेहता, उपाल, चड्डा, आनंद, वर्मा, ये सभी इनके गोत्रास हैं। अगर हम जुलाहा जाति की अगर बात करें तो ये कबीर पंथ को फॉलो करते हैं, और मुख्य ये बुनाई का काम करते हैं, बुनकर हैं ये। और ये अपने आप को जो है हिंदू संत जो कबीर थे उनके साथ उन्हें जो है अपना ये प्रमुख गुरु मानते हैं, और ये शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झंझराड़ा। तो झंझराड़ा एक तरह की विधवा की जब शादी होती है, ठीक है, छोटे भाई के साथ, तो उसे जो है झंझराड़ा शादी करते हैं, शादी का प्रकार माना जाता है। और बर्थ सेलिब्रेशन पे कुछ गाने गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रंजूनाना कहा जाता है। और धर्म की अगर बात करें तो ये मेनली हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और कबीर पंथ भी हैं, कबीर पंथी को में विश्वास रखते हैं, और राधा स्वामी है ये। और जुलाहा ये IRDP में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमार। तो मेनली जो पोट्री, ठीक है, पोट्री का काम करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कुछ टर्मिनोलॉजी है इनकी, जो शेयर ऑफ हार्वेस्ट, जो जब फसल की कटाई होती है तो जो एक शेयर रखा जाता है उसे कहते हैं खलोटी। और झजरी टोबैको स्मोकिंग, जो तंबाकू का जो यूज करते हैं धूम्रपान के लिए, उसे क्या कहते हैं, झजरी कहते हैं। उसी तरह से ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे हुक्का, झजरी, हबल बबल जो स्मोकिंग है, अदर जो हमने पहले इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ा। गोत्राज, कश्यप, भरद्वाज, कौंडल, ये सभी गोत्राज हैं। राजपूत क्लैंस की अगर बात करें तो पटियाल, कटोच, जसवाल, जमवाल, कपूर, गंगोतिया, ये सभी हैं। और ब्राइड प्राइस को कहते हैं टके लेना। दिस इज वेरी वेरी गुड। देखो हमने टके लेना हमने पढ़ लिया, टके लेना, महीना, चेती, रीत, ये सभी हमने जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सभी किसके प्रकार है, ये ब्राइड के प्राइस। आपसे वो कुछ अगर ट्राइब्स के बारे में पूछे ना पूछे, बस इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि इन शब्द का जैसे टके लेना है, तो टके लेना है एक किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो ब्राइडल प्राइस इस तरह से, और ये सनातन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। फिर हम बात करते हैं सनाली, ठीक है, जो बेसिकली जो शनाई बजाने का काम करते हैं और शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं। और उनमें एक जो गदोज एक शादी का प्रकार है, जो है जिसमें जो है विधवा औरत की शादी जो है उसके जो मरे हुए पति के भाई के साथ होती है, उसे गदोज कहा जाता है। गदोज इज बेसिकली रिलेटेड टू विडो मैरिज। ठीक है, प्रॉपर्टी डिवीजन देखें तो जीयुक, प्रॉपर्टी डिवीजन में एक जीयुक शब्द यूज होता है। तो जीयुक शब्द क्या होता है, जिसमें जो माता पिता का जो शेयर होता है अपने पास रखते हैं, उसे कहते हैं जीयुक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैनी की। तो सैनी जनरली एक गार्डनर्स कास्ट है, जो
और ये सिख भी हैं, इनमें से कुछ सिख भी हैं, और इनके गोत्रा जो है वो मेहरा, मसाते, चेरे, गुगानी, तांबर, बदवाल, इस तरह इनके जो है ये गोत्रास हैं। डेथ कस्टम्स की अगर बात करें तो पगड़ी रेशम होता है। पगड़ी रेशम जो है 16वें दिन मृत्यु होने के बाद, जब 16वें दिन के बाद जो फीडिंग खाना खिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, पगड़ी रेशम कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि पगड़ी रेशम का जो संबंध है वो किससे है, मृत्यु से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, इस तरह से। और ये जो है नाग देवता की पूजा करते हैं और बाबा गोरखनाथ की पूजा करते हैं। दूमना, दूमना की अगर बात करें तो बेसिकली ये कांगड़ा, आपके चंबा, शिमला हिल्स में पाए जाते हैं। एंड दे आर बेसिकली, उनको जो बैम्बू, जो बैम्बू बांस से संबंधित जो है कार्य करते हैं, बैम्बू वर्कर्स है ये, तो ये दूमना है। तेली की अगर बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों है और शेड्यूल कास्ट है। एंड मोस्टली शेख और पठान होते हैं। और इनका जो है मेहर, मेहर क्या होता है, मेहर एक अमाउंट है जो दिया जाता है फॉर वाइफ और मैरिज। तो देखिए एक और शब्द आ गया मेहर, ठीक है, मेहर आ गया, महीना आ गया, ठीक है। और हमने बरीना पढ़ा हमने, और आपका इसी में हम स्टडी कर चुके हैं, खेती, रीत हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सभी ये टर्मिनोलॉजी आपको जरूर याद रखनी है कि जब शादी करने पर जो वाइफ या वाइफ के पेरेंट्स को जो पैसा दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। और फर्स्ट फीडिंग जो चाइल्ड को की जाती है उसे किरपा कहते हैं। और मौलवी इनके प्रीस्ट माने जाते हैं, क्योंकि जन्म देखा मौलवी ये मुस्लिम के द्वारा यूज किया जाता है। मेन प्रमुख जो पंडित होते हैं उनके लिए मौलवी कहते हैं। इसलिए तभी तो हमने कहा कि शेख और पठान होते हैं जो मुझे नहीं मुस्लिम्स होते हैं। घीरत अगर बात करें तो घीरत एक ये नेक्स्ट टू ब्राह्मण एंड राजपूत के बाद आते हैं और कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर में रहते हैं। और इनका जो फूड है एंक्लू फूड माना जाता है। एंक्लू एक चावल के आटे से बना हुआ फूड होता है, जिससे जो है उसे क्या कहते हैं, जिसमें वो बनता है, जिस बर्तन में ये बनाया जाता है उसे चौसा कहते हैं शायद, ठीक है, उसमें बनाया जाता है। ब्रीना, देखिए ब्रीना यहाँ पे आ गया, तो ब्राइडल प्राइस है ब्रीना, तो ये गिरत मानते हैं। ब्राइडल जो दुल्हन को जो एक वैल्यू दी जाती है, दुल्हन या दुल्हन पेरेंट्स को, ब्रीना कहते हैं उसे। और चंडमांड क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी डिवीजन होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिवीजन बेसिकली क्या है, तो चंडमांड इज बेसिकली अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर्टी डिवीजन, ठीक है। बांड मतलब होता है बांटना, ठीक है। और चंड मतलब प्रॉपर्टी। काला महीना, तो भादों का महीना को ये काला महीना मानते हैं। और घिरत को ये माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो है ये सबसे बड़ी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी है। और लखदाता की पूजा करते हैं जो बिलासपुर में, और कालेश्वर महादेव कांगड़ा में है, और इनकी मुख्यतः पूजा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल अगर प्लेस की बात करें तो ब्राह्मण लोग सबसे पहले जो है गंगा के मैदानों में रहते थे ये। और उत्तर में जो है जो ब्राह्मणों को जो है गौदास ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, और साउथ के ब्राह्मणों को, दक्षिण के ब्राह्मणों को जो है द्रविड़दास के नाम से जाना जाता है। तो गौदास की अगर बात करें तो गौदास को पंच गौदास कहते हैं, क्योंकि 5 ग्रुप में बटे हैं, गौड़ा, कन्या कुब्जा, सारस्वत, मैथिली और उत्काला। द्रविदास की अगर बात करें तो उनके भी जो द्रविदास मेनली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, गुर्जर है, कर्नाटका, तेलंगाना, द्रविदास, ठीक है। तो ये सभी है द्रविदास जो ब्राह्मण है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, और गुर्जर जो है गुजरात वाले रीजन में जो है आपके, ठीक है। और इनको जो है, और ये अपने आप को जो है वंशज, किसका वंशज मानते हैं, जो 7 ऋषि है हमारे, ठीक है। गौतऋषि, गौतम, भारद्वाज ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, अगस्त्य ऋषि, जिसमें से जो जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि है उनका हिमाचल प्रदेश से बहुत गहरा संबंध है। ऋषि वशिष्ठ के नाम पर ही वशिष्ठ कुंड है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, मनाली के पास। जमदग्नि ऋषि की अगर बात करें तो जमदग्नि ऋषि का संबंध सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से भी है, क्योंकि रेणुका इनकी पत्नी थी, तो रेणुका क्योंकि और शत्रुघ्न के द्वारा जमदग्नि ऋषि का वध किया गया, तो परशुराम का भी संबंध है, जमदग्नि ऋषि का भी संबंध है। और जमदग्नि ऋषि को ही जो है मलाना का भी जो जमलू देवता मानते हैं वो जमदग्नि ऋषि का ही रूप है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण गोत्र की अगर हम बात करें तो सारस्वत, गौड़ा, भारद्वाज, कश्यप, कौशल, वशिष्ठा, पाठक, शुक्ला, अवस्थी, उपाध्याय, सांख्यान, वेदसा, गौतम, उपमन्या, सांडिल्या, अत्रि, तो ये सभी इनके जो है प्रमुख गोत्र है ब्राह्मण के। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो डोमिनेंट बेसिकली जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डोमिनेंट जो ब्राह्मण है उनको नगरकोटी ब्राह्मण कहते हैं, नगरकोटीय ब्राह्मण है, बटेरू है, हलबाहा है, ठीक है। ऑल्सो डोगरा ब्राह्मण्स भी हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, कहाँ से, आपके जो डोगर एरिया से आए, जम्मू एंड कश्मीर से। और निर्मंड में अगर देखें तो निर्मंड में जो परशुराम ब्राह्मण है वो पूरे हिमाचल के लिए बहुत फेमस है, परशुराम ब्राह्मण। और इन्हीं परशुरामी क्योंकि परशुरामी ब्राह्मण क्यों कहा गया है,
क्योंकि परशुरामी निर्मण जो भूमि है उसे परशुराम भूमि कहा जाता है। क्योंकि कहानी इस तरह से है कि जिस समय जब जमदग्नि ऋषि ने जो है शतरुघ्न का वध करके सभी क्षत्रियों को जो है उखाड़ फेंकने का जब उन्होंने प्रण लिया था, तो माता जो रेणुका है उनसे नाराज हुई थी कि उन्होंने जो है जैसे कि वो जो है सभी का नाश कर रहे थे। तो वो अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, या ये माना जाता है कि जमदग्नि ऋषि के कहने पर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। तो पाप से मुक्त होने के लिए वो जो है हिमालय यात्रा पे निकले थे। तो हिमालय यात्रा करते समय उन्होंने निर्मण में मेडिटेशन की थी, वहां पर तपस्या की थी। तो इसलिए, और ये भी माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त की माता थी, ठीक है, मेर लक्ष्मी, तो उनके द्वारा जो है मेरेश्वर का आइडल वहां पे इंस्टॉल किया गया था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है निर्मण के जो परशुराम ब्राह्मण, वहां पे परशुराम ब्राह्मण का जिक्र आता है, ठीक है। तो उन्हें जो है शुलिश गांव और लैंड दी गई थी, ठीक है, उस मंदिर की स्थापना करने के लिए। और उसी समय जो है उन्होंने जो है वो उन ब्राह्मणों को वहां पे बसाया था। तो इसलिए परशुराम निर्मण का संबंध परशुराम से है। तो इसलिए उन्होंने जो है वहां पर रहने वाले ब्राह्मणों को परशुरामी ब्राह्मण कहा जाता है। और आपको एक और बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो गांव है पूरे हिमाचल प्रदेश में, वो है निर्मण। और निर्मण को ही हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की छोटी काशी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी किसे कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मंडी को, ठीक है। मंडी को छोटी काशी हिमाचल का कहा जाता है, और निर्मण को छोटी काशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और निर्मण की ही कॉपर प्लेट क्वाइट फेमस है, जो समुद्रगुप्त के समय की मानी जाती है, छठी से 7वीं शताब्दी के आसपास की, ठीक है। तो बाकी जब हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे, जो वहाँ पे हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की जब हम बात करेंगे, पुरातत्व जो सामग्री है, तो वहाँ पर हम निर्मण कॉपर प्लेट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस के नाम उसमें मेंशन है और किस किस समय की है वो, और क्या महत्व है उसका। चलिए, और ये मानते हैं कि चंबा के जो ब्राह्मण हैं वो जनरली मृत्यु के बाद जो है, जो भी मृत्यु कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो कश्मीर के में जो है मुल्तान जाते हैं वो डेथ होने के बाद। और गाइज, मुल्तान से मैं आपको बता दूं, मुल्तान शब्द से मुझे याद आया कि कांगड़ा का जो त्रिगर्त राज्य था, ठीक है, प्राचीन जो रियासत थी, तो त्रिगर्त राज्य में अगर हम बात करें तो त्रिगर्त राज्य जब कटोच डायनेस्टी का जो है जब बने भूमिचंद कटोच ने जिसकी स्थापना की, तो कटोच डायनेस्टी की जो ओरिजिनल जो सीट थी त्रिगर्त राज्य की, वो थी मुल्तान में उनकी कैपिटल थी। उसके बाद राजा सुशर्मा चंद्र, जिन्होंने जो है कौरवों की सहायता की थी महाभारत के युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध वो हार गए, तो हारने के बाद उन्होंने जो है वापस जाना उचित ना समझ के वो जो है पहाड़ों में आकर उन्होंने जो है कांगड़ा किले की स्थापना की थी। तो इस तरह से जो है कांगड़ा रियासत की स्थापना किसने की थी? त्रिगर्त राज्य की राजा सुशर्म चंद्र ने। अदरवाइज कटोच जो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो जो रियासत की स्थापना हुई है किसके द्वारा? भूमिचंद के द्वारा। तो कटोच वंश की स्थापना आपके भूमिचंद के द्वारा की गई थी, जिसे जो है पार्वती माता ने अपने पसीने से पैदा किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जाति की, राजपूत। तो वॉरियर एक रूलिंग कम्युनिटी माना जाता है राजपूतों को। और राजपूतों की 3 रेसेस हैं, ठीक है, 3 रेस, 3 क्लैंस में इन्हें डिवाइड किया जाता है। सूर्यवंशी रेस, ठीक है, चंद्रवंशी और अग्निकुल, ठीक है। तो चंद्रवंशी में अगर देखें जो सेन डायनेस्टी है बंगाल की, तो उससे संबंध माना जाता है। और सेन डायनेस्टी ने ही जो है मंडी और सुकेत में जो है शासन किया, और इसी डायनेस्टी ने जो है आपकी कुमारसैन रियासत में भी शासन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जो सूर्यवंशी क्लैन है वो आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में, आपको चंबा की जो वंशावली है वो सूर्यवंशी से संबंधित है। मेन क्लैंस की अगर हम राजपूतों की बात करते हैं वो है कटोच, राठौर, सेन, परमार, चंदेल, सिसोदिया, ठीक है। सिसोदिया जो दाड़ी जो क्षेत्र है, दाड़ी की स्थापना किसने की थी? सिसोदिया राजपूतों ने, ठीक है। चौहान, तोमर, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि और इन्हीं क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कटोच जो राजवंश है उसे बहुत पुराना माना जाता है, और मुख्यतः जो है पूरे विश्व में भी सबसे प्राचीनतम जो एक रॉयल डायनेस्टी है उसमें इन्हें कटोच डायनेस्टी को जो इंक्लूड किया जाता है। सिसोदिया की अगर बात करें तो सीधे जो थरोच और दाढ़ी मैंने आपको कहा था शिमला के क्षेत्र जो है, तो वहाँ जो है कौन से राजपूत रहते हैं? सिसोदिया राजपूत। और इन्हीं को जो है राजपूतों को मुगलों के द्वारा, जो जितने भी मुगल बादशाह हैं, तो मुगल बादशाहों के द्वारा सबसे पहले जो इन्हें टाइटल उपाधि दी गई थी, किसकी? मियाँ की उपाधि। और राजपूतों की अगर बात करें तो बेसिकली सनातन धर्म को ये विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में, और सनातन धर्म को ही विश्व का सबसे जो है प्राचीनतम और सबसे पहला धर्म माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रांगड़। तो रांगड़ जाति एक सुन्नी सेक्ट से संबंध रखती है, शिया और सुन्नी जो मुस्लिम है ये बेसिकली, तो मुस्लिम राजपूत हैं और हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और मुस्लिम रांगड़ की अगर बात करें, गोत्रास की बात करें, चौहान, तोमर, पुंडीर, तौनी, और ये एंडोगेमस है। ये एक्सोगेमी में विश्वास नहीं रखते हैं, एंडोगेमस है, आपस में अपने समुदाय में शादी करते हैं। और मैरिज में देखें तो एक सेरेमनी मुखलावा होती है। तो मुखलावा जो प्रथा है वो किससे संबंधित है? विवाह प्रथा है।
अकीका। तो अकीका एक जब जन्म हो जाता है शिशु का, तो उसके बाद उसका जब नामकरण होता है, तो उसके लिए उस पद्धति को क्या कहते हैं, अकीका कहते हैं। और क्लजोन, तो ये जो है जो है इन ईयर ऑफ चाइल्ड ऑन बर्थ, ठीक है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में उसके सॉरी कान में जो है इस शब्द का उच्चारण किया जाता है। और सनात जो है 10 साल बाद जब मुंडन होता है, 10 साल बाद, देखिए 10 साल बाद के बाद जो मुंडन होता है उसको क्या कहते हैं, सनात कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो महाजन, बनिया कास्ट, गुप्ता, बोरा, दीवान, ये सभी रिच सेक्शंस हैं हिमाचल प्रदेश के, जो सेक्शन ऑफ महाजन है। एंड अंधेरा इन्हें कहा जाता है कि एंट्री इनटू हाउस, घर में जो गृह प्रवेश जब करते हैं वधु घर पर गृह प्रवेश, उसे अंधेरा कहा जाता है। और मोस्टली हिंदू हैं। और जठेरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अनसेस्टर इनके पूर्वजों, अपने पूर्वजों को किस नाम से पुकारते हैं, जठेरा से पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जठेरा। मेन ऑक्यूपेशन, अगर मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो इनका मेन काम होता है महाजन का कि जो है पैसा उधार देना, ठीक है। और ज्यादातर ये एंटरप्रेन्योरशिप में ही बिलीव रखते हैं। एंड सूद की अगर बात करें तो सूद हिमाचल प्रदेश के मुख्य तो ये ट्रेडिशनल ट्रेडर्स माने जाते हैं, ठीक है, व्यापारी हैं। और इन्हें जो है लाला, शाह, बाबू इस तरह से भी पुकारा जाता है। और सबसे ज्यादा जो है जो सूद कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में रहती है। और जो बड़े भाई का जो अगर प्रॉपर्टी डिवीजन में देखें हम, जो आपका चंड बांड में अगर हम हिस्सा देखें, जब अपने पिता की जो पैतृक संपत्ति में सबसे ज्यादा हिस्सा उसे बड़े भाई को दिया जाता है, उसे कहा जाता है जठांडा, ठीक है, जठांडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाट्स के बारे में ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि जाट्स में आपके जो खापास, बोध्स, ये सब आते हैं, ठीक है। तो जाट्स बेसिकली ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म को ये में विश्वास रखते हैं। और जाट्स जो बुद्धिस्ट लोग आपके जो पांगी और चंबा एरिया में रहते हैं, उन्हें क्या किस नाम से पुकारा जाता है, जाट्स के नाम से पुकारा जाता है। मैं देखा तो अनमैरिड गर्ल्स को ये जोमो कहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उसे कहते हैं जोमो। और फिर देखें शेड्यूल कास्ट भी हैं हिमाचल प्रदेश में, जो जैसे कोलीस, हालीस, चमास, डागीज, चनाल्स, डाकिस, बारिस, रेहारास, लोहार्स, हेसी, सीपीस, बाट, बुजरा, खतिक, जुलाहे और आपके कुंभार, सैनी, तेली एटसेट्रा। कोली, सबसे पहले कोली की बात करते हैं तो कुलारियन क्षेत्र के लोग हैं, ये वहाँ के वासी हैं, तो इसलिए इन्हें जो है कोली के नाम से पुकारा गया है, कुलारियन रीजन के होने से। और इन्हें जो है सीपी के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये थिप्पू, इनका जो सिर पे लगाने वाला स्कार्फ उसे थिप्पू कहा जाता है, ठीक है। और थिप्पू के मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो इनर सिराज वैली है, वहां पर जो सिर में लगाने वाले जो स्कार्फ की बात करें उसे थिप्पू कहा जाता है, जिसे हम धाटू कहते हैं। धाटू और भी जगह इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में धाटू इस्तेमाल होता है। और इसे थिप्पू कहा जाता है, ठीक है। और इसी को ही आउटर सिराज में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के आउटर सिराज में से धाटू के नाम से पुकारते हैं। और इन्हें जो है इन्हीं कोली को जो है अगर लाहौल की बात करें, लाहौल में सीपी कहा जाता है। और इनके जो प्रीस्ट को गोरू के नाम से पुकारते हैं। और रेंट एक तरह की पेमेंट होती है, ठीक है। और जाटू जो है जाटू मतलब सिर के बाल काटना, एक तरह की टॉन्शन सेरेमनी होता है, मुंडन जिसे हम कहते हैं। बाढ़ की अगर बात करें तो बाढ़ भी एक जाति है जो मुख्यतः बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और कुल्लू में पाई जाती है। और ये नॉन वेजिटेरियन है। करम, जो बॉयज के पेरेंट्स, जो लड़के वालों के पेरेंट्स को कहते हैं करम, और लड़की वालों के पेरेंट्स को कहते हैं कुरामनी। तो विवाह से संबंधित है ये। और देवी सोनी को जो है ये अपनी कुलदेवी मानते हैं। और चमार की अगर हम बात करें तो कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला में रहते हैं। और ओरिजिन देखें तो ओरिजिन चानो से मानते हैं। चानो जो व्यक्ति था जो है कस के दरबार में था, और वो जो डेड काउस को की जो स्किन्स है उनको अलग करते थे। और बेसिकली ये रेसलर था जो कस के दरबार में, तो श्री कृष्ण ने बाद में उसकी जो है हत्या की थी। और जजरी हब्बल बब्बल कहते हैं, ठीक है, जो तंबाकू जो स्मोकिंग करते हैं उसे जजरी कहा जाता है। रमादासीस और रविदासी जो चमार है वो कांगड़ा में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुज दक्कन, ये एक डाउरी है, ठीक है, दहेज के रूप में दिया जाता है, उसे कहते हैं दुज दक्कन। और झंझरारा एक तरह की शादी है जब विडो की मैरिज की जाती है छोटे भाई के साथ। और ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि हो सकता है क्योंकि बहुत से समुदाय हैं जो एक ही जिले में रहने के कारण उनके जो है कुछ ना कुछ कल्चर भी सेम होंगे, इसलिए झंझराड़ा शादी देखिए अगेन ये विडो मैरिज, हर जगह ये विडो मैरिज ही आती है, ठीक है। प्रीस्ट को कहा जाता है पादा, और मांस भी कहते हैं। बर्थ कस्टम्स की अगर बात करें तो सुतक, जो एक सुतक जन्म के बाद जो एक
एक पॉल्यूशन प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, एक जो एक तरह का एक कह सकते हैं कि जिसमें जो है किसी भी दूसरे गांव के लोग जो है उस गांव, जैसे मान लीजिए किसी भी गांव में अगर सूतक हुआ है तो इसे एक तरह के ये माना जाता है कि दूसरे गांव के लोग फिर उस वाले जहां पर ये सूतक हुआ है तो वहां पर वो खाना नहीं खा सकते और ना ही उनके घर जा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सूतक। तो ये जन्म के बाद 13 दिन तक मनाया जाता है। मुकलावा, तो मुकलावा एक सेरेमनी है कि सेरेमनी तो क्या, जब आप जैसे जब दुल्हन के घर से जो है दूल्हे के घर के लिए डिपार्चर होता है तो उसे क्या कहते हैं, मुकलावा कहते हैं, जिसे हम विदाई कहते हैं। ठीक है, विदाई को क्या कहते हैं, मुकलावा। तो बेसिकली आपसे ये पूछ सकते हैं कि मुकलावा शब्द का संबंध किससे है, तो आपका वहां पर आंसर होगा विवाह से संबंधित है। ध्यान, तो जो लड़की जिस लड़की की शादी हो जाती है उसे किस नाम से उसे क्या कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। चनाल की अगर बात करें तो किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा में पाए जाते रहते हैं। और जाटलू, सिर का मुंडन करना है, कहीं पे जाटू बोलते हैं, कहीं जाटू बोलते हैं। ठीक है, और मिडो मैरिज गदोज कहते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे भी गदोज का जिक्र आ गया, तो गदोज का संबंध बेसिकली किससे संबंधित है, विधवा के पुनर्विवाह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुजरू। तो बुजरू जो है इन्हें जो है दकौत ब्राह्मण माना जाता है और इन्हें जो है भिक्षा दी जाती है। और पंजप एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी होती है। ठीक है, जब पवित्र किया जाता है फिर से। पतक होता है कि जब आप जब मृत्यु के बाद जो एक जो टाइम पीरियड माना जाता है कि जब जिस समय जो है दूसरे आपको जो एक पॉल्यूशन एक माना जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है पतक। एक तरह का छू कहते हैं, ऐसे कि छू मानी जाती है उस समय, पतक। हाली, तो ये जो हल चलाने का मुख्यतः काम करते हैं उन्हें हाली जाति के लोग कहा जाता है। और हाली शब्द जो है यूज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और माली एक शब्द है जो ब्राइडल प्राइस के लिए यूज किया जाता है। और जनरली इसकी कीमत कितनी होती है, 60 सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, चांदी के 60 चांदी के सिक्के। देखिए अगेन अब मालिया भी एक शब्द आ गया जो ब्राइडल प्राइस के लिए यूज होता है। हमने अभी तक देखिए मालिया हमने पढ़ा, मैना हमने पढ़ा, ठीक है, रीत हमने पढ़ा, बरीना हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से और भी हमने नेम्स पढ़े हैं जो ब्राइडल प्राइस के लिए यूज की जाते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और यही जो है आपका दिताहू, आई थिंक इस बितलाहू, डिग्रेडेड ब्राह्मण, विडो मैरिज को गदोज। देखिए यहाँ पे भी गदोज का जिक्र आया। और डाइवोर्स की अगर हम बात करें तो छड़ा, ये डाइवोर्स के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, छड़ा। जैसे हमने और भी शब्द पढ़े, तसुद्धवाक्ची, छड़ी देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी ट्राइब्स के जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनके जो डाइवोर्स तलाक को किस किस नाम से पुकारा जाता है वो सभी आपको याद रखना है। हिस्सी की अगर बात करें, हिस्सी लजोरू, हिस्सी देखें तो हिस्सी जनरली जो लोग शहनाई बजाते हैं। और लजोरू कहा जाता है कि जो एक दूल्हे के साथ जो दूसरा होता है उसका असिस्टेंट जिसे कहा जाता है, साथ में जो होता है उसे लजोरू कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं भराई। तो भराई ये जो ड्रम बीटर्स जो ढोल बजाने वाले होते हैं उन्हें भराई कहते हैं। और ये कहते हैं मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में रहते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपने जो मॉडर्न ट्राइब्स है, स्वांगलास, पंगवालास, गद्दीस, खाम्पास से आपके, और हमने क्या पढ़ा, किन्नौरास, लाहौलास, इन सभी के बारे में आपको बहुत डिटेल में जो है आपको इन सभी के जो है ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके रीति रिवाज क्या है, क्या इनका स्टेपल फूड है, क्या इनका जो है कम्युनिटी काउंसिल का नाम क्या है। ठीक है, और ये क्या मुख्यतः इनका ऑक्यूपेशन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनके जो और खासकर ध्यान रखिए कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैरिजेस से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कौन कौन सी एरिया में ये रहते हैं। और बाकी जो हमने आज की चैप्टर में हमने बाकी जो रिमेनिंग बाकी हम कास्ट के बारे में हमने पढ़ा, तो वो भी आप पढ़िए। और इनमें से बेसिकली जो ब्राइडल प्राइस है, सुतक पिटक सेरेमनी क्या होती है, और कब जो है कितने दिन बाद, छठे दिन बाद, क्योंकि अलग अलग ट्राइबल पीपल का जो है अलग अलग है कि छठे दिन बाद वो डेथ होने के बाद उसे, जैसे हमने उसमें पढ़ा कि स्वांगलास का छिजिक दुजिक, ठीक है, शिव शेर को हमने पढ़ा, तो इस तरह से हमने पढ़ा। तो ये सभी आपको टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है अलग अलग चीजों के लिए, तो वो सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है और लर्न करना है। क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड मेंस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेंस में तो जनरली नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है अपना आंसर लिखते हो। एंड क्योंकि प्रीलिम्स में काफी डीप पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर किया जाता है उसमें। सो बस बात ये होती है कि
आप अच्छे से हार्ड वर्क मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो क्योंकि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, एंड और सक्सेस आपको एट द लास्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड स्पेशली कि जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, बट तब भी आप पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ अपना खुद का कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर टिल एंड। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के, हम फाइनली हम जो जिसका सभी को वेट रहता है, हिस्ट्री पोर्शन से शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश का। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, गुरखा आगमन, गुरखा ब्रिटिश वॉर, गुरखा जो अदर जो हिल रूलर्स के साथ उनकी लड़ाई हुई है। फिर उसके बाद सेपरेटली डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू 12 डिस्ट्रिक्ट तक हम सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल जो पार्ट है, हिस्ट्री पर वाला जो पोर्शन है, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिस्टोरिकल को और वहाँ पर ही लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो वो हम डिटेल में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।